हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक वैकेंसी आई है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो वैकेंसी आई है, जनरली ये सब वैकेंसी देखने को नहीं मिलता है, और वो भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम वालों के लिए इन सब फील्ड्स में, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जो बीटेक कर रखे हैं जो लोग, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी रखी गई है। जो एमटेक कर रखे हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने एमएससी कर रखा है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने पीएचडी कर रखा है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद दोस्तों, इसमें एक और चीज़ है कि जिन्होंने जो फ्रेशर्स हैं, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, फ्रेशर्स एलिजिबल है, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। और जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकल के आई है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब इसमें क्या है कि इसमें रिटन एग्ज़ाम है जिसको आपको देना होगा। रिटन एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होगा, और इस रिटन एग्ज़ाम के लिए जो है ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा इस फॉर्म को। उसके लिए कुछ फ़ीस रखी गई है, वो फ़ी आपको देना पड़ेगा। अब इसमें बात निकल के ये आती है कि ये जो बीटेक है या एमटेक है, ये किस ब्रांच के लिए रखा गया है, या सभी ब्रांच वाले कर सकते हैं। एमएससी तो समझ में आता है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, और पीएचडी जो है किस स्ट्रीम के लिए है। तो ये सारा चीज़ है। दूसरा है कि एक्सपीरियंस चाहिए भी तो कितना चाहिए, वो भी हमें देखना है। इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो सैलरी होगी हमारी, वो सैलरी कितनी आएगी निकल के, ये भी हमें देखना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे हम लोग देखेंगे आगे विस्तार से, और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और एडवर्टीजमेंट को भी हम लोग देखेंगे। दूसरी बात है कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी आप इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सकता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिल सकता है। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की, तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है कि और भी चीज़ें जो है, जो डिटेल्स है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है, ये आपको नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो है विधान नगर कोलकाता में है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आप दिया गया है। सबसे पहला है क्यूरेटर ई का पोस्ट है। ठीक है, ये क्यूरेटर ई जो है, इसमें फिजिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये 4 डिपार्टमेंट है। फिजिक्स का है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इसमें जो है लैटरल एंट्री के थ्रू जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 5 साल के लिए लिया जाएगा। इसमें एक ही पोस्ट है। ठीक है, वो भी अनरिजर्व का है, और 45 साल एज लिमिट रखा गया है। ठीक है, बाकी जो रिलैक्सेशन है वो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके हिसाब से लागू होगा। अब आगे बात करते हैं तो यहाँ पे क्यूरेटर बी है। ठीक है, इसमें भी फिजिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इसमें 9 पोस्ट है, जिसमें 6 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए, एक ओबीसी के लिए। इसमें अनरिजर्व के लिए कोई सीट नहीं है। अनरिजर्व में उनके लिए है जो वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर है। इसमें 35 साल एज रखा गया है, और जो है रूल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से है। तीसरा है ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए, इसमें 7 पद है, और जिसमें 4 अनरिजर्व का है, एक ओबीसी है, एक ईडब्ल्यूएस है, और एक एससी है। इसमें 30 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से मिलेगा। अब आइए हम बात करते हैं कि स्केल क्या होगा इस पोस्ट के लिए, पैसा कितना मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग क्यूरेटर ई और बी का देख लेते हैं। क्यूरेटर ई के लिए जो लेवल 13 का पैसा है, ठीक है, और 7th पीसी के हिसाब से 1,23,100 से 2,15,000 रहेगा। ठीक है, उसमें इन्वॉल्वमेंट वगैरह मिला के फिर आपको मिलेगा। क्यूरेटर बी के लिए जो है यहाँ पे लेवल 10 का 7 सीपीसी का है 56,100 से 1,77,500 है, और ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड के लेवल 6 का है 7th पीसी का 35,400 से लेके 1,12,400 तक है। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो क्यूरेटर ई का जैसा कि बताया गया कि 5 साल के लिए है। तो अब ये जो 5 साल के लिए, इसमें देखिए सबसे पहला नियम शर्त क्या है कि फर्स्ट क्लास एमएससी होना चाहिए, या फर्स्ट क्लास बीई होना चाहिए, या बीटेक होना चाहिए 13 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, पहला कंडीशन। किस पद के लिए? तो क्यूरेटर ई के लिए। अगर आपके पास 13 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके पास अगर एमटेक है, या एमई है, या एमएस इंजीनियरिंग में है, या पीएचडी आपने साइंस से कर रखा है 11 साल एक्सपीरियंस के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बात, अगर आपने पीएचडी इंजीनियरिंग में कर रखा है, 9 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो एक्सपीरियंस वालों के लिए हो गया। अब आइए हम लोग फ्रेशर की बात करते हैं। यहाँ पे क्यूरेटर बी का पद है, जिसमें फर्स्ट क्लास एमएससी मांगा गया है, या फर्स्ट क्लास बी और बीटेक विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल का अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो। दूसरा है कि अगर ये नहीं है, तो अगर फर्स्ट क्लास एमएससी है
या फर्स्ट क्लास बी बीटेक है अगर एमएस या एमटेक साइंस के साथ, एमटेक इन साइंस के साथ, या कम्युनिकेशंस पोस्ट एमएस एमई बी बीटेक के साथ, तो आपको इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। दूसरा एक और कंडीशन है कि अगर आपने एमटेक कर रखा, एमई है या एमएस इंजीनियरिंग है या पीएचडी साइंस है या पीएचडी इंजीनियरिंग है, तो भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए यूनिवर्सिटी डिग्री ही काफ़ी है, सिर्फ डिग्री चाहिए होगा। तो ये क्वालिफिकेशन और पे की बात हो गई। अब बात करते हैं जनरल गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शंस की। सबसे पहला है कि जो पोस्ट कैरी जो करता है वो ऑल इंडिया ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, ठीक है, जरूरी नहीं कोलकाता में ही रहेगा, है ना। और जो है उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन आपको ढंग से भरना है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी, ठीक है। इसके लिए मैं बताऊँगा कहाँ से आपको ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो कॉल लेटर या एडमिट कार्ड है, वैलिड एप्लीकेशन विल बी सेंड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स एट देयर ईमेल आईडीज मेंशन इन द एप्लीकेशन। आप जो एप्लीकेशन में ईमेल आईडी देंगे उसी पे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। और रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू द रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वहाँ पे आपको शो करना होगा। उसके साथ आपका एक वैलिड फोटो आई कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल में, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आई डी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो या जो भी है, ठीक है। अब इसके बाद आगे जो है हम देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको जो है जो एप्लीकेशन है वो आपको सबमिट करना है ऑनलाइन मोड में विथ सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी। सारे सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड आपको रख लेना है, जैसे कि टेस्टोनोमियल्स हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो गया, अलग डॉक्यूमेंट सब जेपीजी फॉर्मेट में, सब 200 KB तक होना चाहिए, ठीक है। उसका वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ, इस वेबसाइट पे आप जाइएगा और ये लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जो फोटो आपको देना है वो कलर फोटो होना चाहिए और ये 100 KB के अंदर होना चाहिए, सिग्नेचर भी 100 KB के अंदर होना चाहिए। अब इसके बाद जो है आगे कैंडिडेट को ये एडवाइस किया जा रहा है कि आप जो है जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, लेट नहीं करना है। उसके बाद बाकी डिटेल्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं बता देता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट में किसी जगह काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना होगा, लगाना होगा, ठीक है। रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो है आपको दिया जाएगा एज में। एप्लीकेशन फ़ी क्या है, क्यूरेटर ई के लिए अप्लाई कीजिएगा तो 1770 रुपया पड़ेगा, इसमें GST और इंक्लूड किया हुआ है। क्यूरेटर बी के लिए भी 1770 रुपया पड़ेगा और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 1180 रुपया आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है आगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं या कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं SC ST से या PWX सर्विसमैन, उनको फीस नहीं लगेगा, उनको पैसा नहीं लगेगा। वुमेन कैंडिडेट को पैसा नहीं लगेगा, चाहे वो किसी कैटेगरी की वुमेन कैंडिडेट हो, उसको पैसा नहीं लगेगा। फ़ी जो है आप नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात कर लें तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है फ़ी पेमेंट का 5 जुलाई रखा गया है और 5 जुलाई को एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है। 5 जुलाई से पहले आपको सारा कुछ भर के देख लेना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब इससे जुड़ी हुई जितनी भी लिंक्स हैं वो सारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहाँ से आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए भी जो है आप इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, उस ऑफिशियल वेबसाइट भी आप इसको विजिट करेंगे और चेक कर लेंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है किस तरह की बात है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं इसको कोशिश करूंगा कि सॉल्व कर सकूं, जितना हल हो सकता है मुझसे मैं करने की कोशिश करूंगा। दूसरा कि अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो इसको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिए और नहीं है तो अपने लोगों जानने वाले लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।